अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक है पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर जिसे हम पैप भी बोलते हैं, और दूसरा है हाई प्रेशर पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर जिसे हम कह सकते हैं हाई प्रेशर पैप। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर। पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास पैप अपरेटस होता है। पैप अपरेटस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास एक फेस मास्क होता है। ठीक है, फेस मास्क जो है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है या उसका जो प्रेशर होता है वो होता है 10 to 20 सेंटीमीटर H2O। ओके, और ये जो फेस मास्क है ये वन वे वॉल्व होता है। वन वे वॉल्व का मतलब क्या होता है कि इसमें एक साइड से ही चीज़ आ सकती है। लाइक टू वे होगा तो क्या होगा, अंदर से चीज़ बाहर भी आ सकती है और बाहर से अंदर भी जा सकती है। ठीक है, दोनों तरफ से जो है वो एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, इन से आउट भी जा सकती है और आउट से इन भी। ठीक है, लेकिन जो वन वे वॉल्व है उसमें एक ही चीज़ पॉसिबल होगी, या अंदर से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इस वन वे वॉल्व जो मास्क है उसके साथ अटैच होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर जो है वो हम वॉल्व के दरमियान में अटैच करते हैं ताकि हम देख सकें कि जो कितना प्रेशर है वो लग रहा है या नहीं लग रहा। मींस हमने इतनी रेजिस्टेंस देनी है ना 10 to 20 सेंटीमीटर H2, तो इतनी रेजिस्टेंस या प्रेशर जो वो लग रही है कि नहीं लग रही। ठीक है, इन शॉर्ट हमने इस वन वे वॉल्व जो मास्क है उसके साथ मैनोमीटर अटैच किया होता है ताकि हम प्रेशर को मेजर कर सकें कि पेशेंट को ब्रीदिंग में कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। ठीक है, उसे ब्रीथ करने में कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। और वन वे वॉल्व का मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एक ही डायरेक्शन में उसमें चीज़ आ जा सकती है। ठीक है, या तो वो आ रहा है या तो वो जा रहा है, दोनों एक टाइम में नहीं हो सकता। पेशेंट ने मास्क लगाया हुआ है तो वो सांस इजीली ले लेगा। ठीक है, बट उसको एयर बाहर निकालने में रेजिस्टेंस आएगी क्योंकि ये वन वे वॉल्व मास्क है। ठीक है, इसमें जो है वो सांस अंदर जाएगा, लेकिन अंदर इजीली चला जाएगा, लेकिन उसको बाहर निकालने में पेशेंट को मुश्किल होगी। उसके बाद इसमें पेशेंट की हम जो है वो पोजीशन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होता है। ठीक है, और थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड होके बैठा होता है, आगे की तरफ झुक के बैठा होता है, और जो उसकी एल्बोज़ हैं वो टेबल के ऊपर सपोर्टेड होती हैं। ठीक है, और उसने अपने हाथ से अपने मास्क को होल्ड किया होता है, अपने हाथों को मास्क के ऊपर रखा होता है ताकि जो उसका मास्क है वो अपनी जगह से हिले ना। ठीक है, नोज़ और माउथ पे मास्क होता है ना, तो वहाँ पे उसने अपना हैंड रखा होता है ताकि उसका जो वो मास्क है वो अपनी जगह से हिले ना। उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट जो है वो मास्क के अंदर ही ब्रीथ करता है। हमने ना लास्ट लेक्चर के अंदर एक टेक्निक पढ़ी थी ऑटोजेनिक ड्रेनेज। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो पहले वो देख लें, उसके बाद आकर ये देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है, कि जो पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर के जो पेप मास्क की टेक्निक है ये भी ऑटोजेनिक ड्रेनेज की तरह ही है, कि लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें पेशेंट जो ब्रीथ करता है वो मास्क के अंदर करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ऑटोजेनिक ड्रेनेज की तरह की टेक्निक है, तो इसमें भी पेशेंट क्या करेगा, टाइडल वॉल्यूम के ऊपर ब्रीथ करेगा। ठीक है, 7 to 10 ब्रेथ्स उसने टाइडल वॉल्यूम के ऊपर ब्रीथ करना है। उसके बाद उसने क्या करना है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के थ्रू, मतलब उसने हफ के थ्रू जो है वो म्यूकस को बाहर निकाल देना है। ठीक है, लेकिन ऑटोजेनिक ड्रेनेज के अंदर कफ डिस्करेज थी, लेकिन पैप के अंदर कफ डिस्करेज नहीं है। तो पेशेंट जो है टाइडल वॉल्यूम के ऊपर ब्रीथ करता है, 7 to 10 ब्रीथ्स वो लेगा। ठीक है, उसके बाद वो हफ या कफ के थ्रू म्यूकस को बाहर निकाल देता है। इस टेक्निक को हम ट्वाइस अ डे परफॉर्म करते हैं फॉर 15 मिनट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक आ जाती है वो है हाई प्रेशर पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर। ये सेम टेक्निक है पैप की तरह ही, लेकिन इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर प्रेशर हाई होगा। ठीक है, उसके अंदर 10 to 20 सेंटीमीटर H2O था, इसके अंदर है 50 to 120 सेंटीमीटर H2O। और इसके अंदर जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो ACBT का फॉलो हो रहा होता है, एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक का। ठीक है,
अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने एक्टिव साइकिल और ब्रीदिंग टेक्निक पढ़ाया तो पहले वो जाकर देखें, फिर आकर ये देखें, ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसके मैकेनिज़्म में होता क्या है। इसके मैकेनिज़्म में ये होता है कि हमारे एयरवेज में जो मौजूद म्यूकस है उसको निकालने के लिए हम कोलेटरल चैनल से एयर अंदर भेजते हैं, ठीक है। उस म्यूकस के नीचे से वो एयर जाती है, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है नीचे से, ठीक है, नीचे से प्रेशर एक्सर्ट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे म्यूकस है, तो हमने कोलेटरल चैनल से हवा भेजी, वो उसने नीचे से म्यूकस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया, ठीक है। तो प्रेशर की वजह से क्या हुआ कि जो म्यूकस है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, इसमें हम क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव साइकिल और ब्रीदिंग टेक्निक के अंदर हम कोलेटरल चैनल से नीचे से हवा भेजते हैं, वो म्यूकस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से म्यूकस अपर एयरवेज में चला जाता है, ठीक है। और अपर एयरवेज से फिर हम म्यूकस को हफ के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। म्यूकस इज़ ईजी टू रिमूव फ्रॉम अपर एयरवेज बाय हफिंग। अगर हमने अपर एयरवेज से म्यूकस निकालना है तो हफ के थ्रू ज़्यादा ईजिली निकल जाता है, और अगर लोअर एयरवेज से निकालना है तो कफ के थ्रू ईजिली निकल जाता है, ठीक है। और ये जो हाई पेप की टेक्निक है, हाई प्रेशर पेप की टेक्निक, ये हम सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर यूज़ करते हैं।